आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हरी मटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे खेत में केला लगा हुआ है और इसके साथ साथ हम यहाँ पर मटर और धनिया की बुआई भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिस्टम बता देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें हो रही हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो ये देखिए, जो केला लगा है ये हमारा 6 फीट बाई 6 फीट की दूरी पर केला लगा हुआ है, जिसके पौधे भी काफी छोटे हैं। इसका कारण ये है कि इन्हें हम ज्योतिया और छठ जैसे त्योहार के लिए स्पेशल तैयार करते हैं, और जब अगेती करना होता है तो पौधे अब तक में जो है लगभग 4 से 5 फीट के हो गए होते। तो इस तरीके से केले का सिस्टम है। अब इसके बाद इस समय पौधे छोटे हैं तो यहाँ पर हरी मटर लगाई जा रही है। जो दाल वाली मटर होती है उसके बीज सिकुड़ते नहीं है, वो बाद में दाल के रूप में आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन जो आपकी हरी मटर होती है, बाद में जब आप इसे सुखा देते हैं तो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से दाल नहीं बनती है। सामान्यतः ये वाली जो मटर होती है ताजी खाई जाती है, और इसके साथ साथ इसे फ्रीज करके बाद में पैकेट के रूप में बेचा जाता है। आप लोग कई त्योहारों को देखे होंगे या शादियों में देखे होंगे कि वहां पर लोग प्रयोग करते हैं, खास तौर पे जब मटर का सीजन नहीं होता है, कोई मटर पनीर बनाता है। यही वाली जो मटर होती है वह फ्रीज करके रखी हुई होती है और उसके बाद उसको लोग देते हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हम मटर के साथ साथ धनिया की बुआई कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो धनिया है यह 30 दिन में तैयार हो जाएगी, और जो हमारी मटर है यह 30 दिन में तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से जगह बची रहती है। तो हम जो धनिया होती है इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में हमारी मटर तैयार हो जाती है तो हम उसकी तोड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो मटर हम लगाने जा रहे हैं ये 2 वैरायटी है जिनको हम लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, विन सीड की है जिसका नाम बिलिस 101 है। ये न्यूजीलैंड की कंपनी है, और इसके जो दाने होते हैं एक मटर में आप लोगों को 10 से 12 दाने तक देखने को मिलते हैं। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये इंडोमैक्स की तरफ से आती है। इस वैरायटी का नाम है लूसी, और इसके जो दाने होते हैं एक मटर में 10 से 12 दाने तक पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों मटर होती है ना, यह लगभग 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, जो कि पछेती बुआई के लिए एकदम उपयुक्त होती हैं। और यह दोनों ही वैरायटियां जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है उसके प्रति सहनशील होती हैं। तो ये होगी बात, हम जो मटर लगा रहे हैं वो कौन सी लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, जब आप लोग हरी मटर की खेती करने जाते हैं तो हम यहाँ पर केले में कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप खाली खेत में मटर लगा रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जब आप मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो आपके खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए। तो जब आपके खेत में नमी है उसकी अच्छे से जुताई कर दीजिए 1 से 2 बार, और उसके बाद आपका जब खेत तैयार हो जाता है तो अंतिम जुताई के पहले ही आप लोगों को 50 किलो जो डीएपी होती है प्रति एकड़ डालना है, या फिर आप लोग एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करके 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करके अंतिम बार जुताई कर दीजिए। और उसके बाद जो आपकी मटर है इसकी आप लोग बुआई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जिस तरीके से कर रहे हैं, अभी चलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि खेत की तैयारी करने के बाद जो अपनी मटर होती है उसकी बुआई आप लोग कर सकते हैं। जो मटर की बीज प्रति एकड़ लगती है यह 12 किलो से लेकर के 15 किलो प्रति एकड़ लगती है। डिपेंड करता है कि किसान किस विधि से बुआई कर रहे हैं। यहाँ पर हम केले के खेत में प्रयोग कर रहे हैं, तो जो खाद हम बताए हैं इसी केले में अंतिम जुताई के समय हम डाल दिए, और उसके बाद जो हमारी धनिया होती है उसकी हम बुआई करके एक बार इसकी सहायता से उसको मिट्टी में मिला दिए, पावर टिलर की सहायता से। अब मिट्टी में जब मिल गया है तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बुआई चल रही है। अच्छा, एक चीज हम आप लोगों को और बताते चले कि आप लोग देखिए, एक नाली हमारी वहां पर है और दूसरी नाली हमारी यहाँ पर है। तो ये जो दोनों नालियां हैं इनके बीच की जो दूरी हमारी बन रही है यह 24 फीट बन रही है। तो उस नाली में हम पानी लेकर के आएंगे और उसके बाद हाथा की सहायता से हम इसमें पानी दे देंगे, और सेम इस तरीके से भी उसी तरीके से पानी दे देंगे। तो हाथा से पानी देने का मतलब ये है, ये पुराना तरीका है, पहले के समय में किसान प्रयोग करते थे। जो स्प्रिंकलर हमारा होता है जब उससे सिंचाई करते हैं तो सेम सिंचाई आप हाथे की सहायता से कर सकते हैं। तो जब हाथा की सहायता से सिंचाई की जाएगी तो जो आपकी मिट्टी होती है ये जाम नहीं होती है, और जो आपके मटर के पौधे होते हैं ये पीले नहीं पड़ते हैं, अच्छे से विकास करते हैं और बढ़िया प्रोडक्शन आता है। हम मान के चलते हैं कि जब आप लोग मटर की बुआई करते हैं तो सामान्य जैसे धान गेहूं की सिंचाई करते हैं उस तरीके से अगर आप लोग सिंचाई कर देते हैं तो जहां पर पानी ज्यादा लगता है या कम भी लगता है तो इसकी अपेक्षा उसका जो पौधा होता है कम विकास करता है, और इस कारण से प्रोडक्शन कम आता है। तो कई बार किसान ये बोलते हैं कि भाई आप इतना प्रोडक्शन बता रहे हैं और जो हमको किए तो इतना मिला। तो देखिए, तरीके अलग होते हैं। इस तरीके से जब हम सिंचाई करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में पौधे अच्छे विकास करते हैं, ज्यादा अच्छे फल आते हैं। अच्छा, जिन 2 वैरायटियों को हम यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, यह दोनों वैरायटियां आप लोग अक्टूबर से लेकर के
दिसंबर लास्ट वीक तक लगा सकते हैं। अब हम इस समय इस वजह से लगा रहे हैं कि जब इस समय हम लगाएंगे तो क्योंकि 90 से 100 दिन की वैरायटी है, अभी हम दिसंबर में लगा रहे हैं फर्स्ट वीक में, तो होगा ये कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो हमारी जो मटर है इसकी हार्वेस्टिंग चली जाएगी मार्च में। और मार्च तक जो मौसम होता है ये थोड़ा सा गर्म होने लगता है, जो पहले की बुआई की हुई मटर होती है वह समाप्त होने लगती है। तो इस वजह से जो मटर का रेट होता है यह काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। पिछले साल जो हम मटर की बुआई किए थे तो उसमें हमें जो रेट मिलना शुरू हुआ था यह 30 रुपए से रेट मिलना शुरू हुआ था और 45 रुपया प्रति किलो थोक में हमको रेट मिला था। अगर हम यही मध्य में बुआई किए होते तो जो हमें रेट मिलता है यह लगभग 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए या 30 रुपए मिलता है। तो पछेती बुआई के ये फायदे होते हैं। तो अगर आप लोग भी पछेती बुआई करना चाहते हैं तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आप लोग इसकी बुआई आराम से कर सकते हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में अगर आप हैं तो अब यहाँ पर जब हम खेत तैयार कर लिए, धनिया की बुआई हो चुकी है और यहाँ पर सेम टाइम पे जो नालियां हैं हमारी यह बनाई जा रही हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम जो लाइन से लाइन की दूरी है इसको हम रखे हैं 1.5 फीट। यहाँ पर आप लोग देखिए ये 1.5 फीट की दूरी पर हम इस तरीके से रखे हुए हैं। अब क्या होगा कि इसमें जो हमारी मटर के बीज होते हैं इनको ऐसे ऐसे इसमें गिराते जाएंगे। जिनकी जो दूरी रहती है यह लगभग आपका एक मटर से दूसरे मटर की जो बीज की दूरी रखते हैं यह 3 इंच के आसपास रखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी मटर होती है इसकी हम यहाँ पर खेती करते हैं। देखिए जो ठंडी वाली हमारी फसल होती है उसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है सिंचाई का। अगर आप लोग स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, आपका मटर है, गेहूं है, तो आपका जो प्रोडक्शन होता है लगभग 25 से 30% बढ़ जाता है। और जो खाद आपको देना होता है यह खाद आप लोगों को कम देना होता है। तो अगर आप लोगों को स्प्रिंकलर लगाना है तो लगा लीजिए, अभी सब्सिडी भी उस पर चल रही है। और या तो इस तरीके से आप लोग हाथा की सहायता से सिंचाई कर सकते हैं। देखिए हम जितने भी वीडियो बनाते हैं सब अपने खेतों में करते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी किसान के खेत में खड़े हो गए और बता दिए कि इसकी खेती ये है। तो जो हम जानकारी आप लोगों को देते हैं एकदम रियल होती है। अच्छा, ये जो दोनों वैरायटी हैं यह काफी अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। तो अगर आप लोग इसकी सीड लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे इस बीज की खरीदारी आप लोग कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आगे हम आप लोगों को इसमें जो जो चीज करेंगे वह आप लोगों को दिखाते रहेंगे।